और धीरे धीरे जब कपिल भगवान बड़े हुए, एक दिन मैया ने देखा, देवहूति मैया ने, बोले कपिल भगवान बड़े शांति से एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। देवहूति मैया उनके पास गई, चरणों में प्रणाम किया, बोले कपिल मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। बोले हाँ माँ मैं भगवान हूँ। मैया ने सबसे पहले प्रणाम किया कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठः। कपिल मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। अगर भगवान हो तो एक बात बताओ कि आपके पास पहुंचने का साधन क्या है? सीधे सीधे प्रश्न किया, मैया ने कोई घुमाया नहीं। बोले आपके पास अगर कोई जीव पहुंचना चाहता है तो क्या साधन करे जिससे आप जल्दी उसे मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है ना? ये थोड़ी सृष्टि विस्तार की चर्चा है, थोड़ा गूढ़ विषय है, तो मैं देख रहा हूँ थोड़े आप लोग मुरझा गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन बातों को सुनना बहुत जरूरी है। बल्कि ये कथा तो आपको और ध्यान से सुननी चाहिए कि आपके बच्चे अगर पूछे कि ये सृष्टि कैसे बनी है तो आप उन्हें बता सकें। आजकल बहुत से ऐसे कथावाचक लोग हो गए जो रोचक रोचक कथा तो सुनाते हैं लेकिन जो गूढ़ चर्चा है उसे नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि जैसे आप लोग मुरझा गए ना वैसे वो लोग भी मुरझा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ये भागवत की जो कथा है ना ये औषधि है, और इस औषधि को पिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संगीत का शहद मिला देते हैं इसमें कि औषधि आपको कड़वी नहीं लगे। लेकिन भैया कहीं अगर हमने शहद ही शहद पिलाना शुरू कर दिया ना तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इस शहद में थोड़ी औषधि मिलानी अति आवश्यक है, नहीं तो आपका कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। मैया ने पूछा, बोले कपिल जीव कैसे आपको प्राप्त करे? भगवान ने कहा माँ अगर जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे मेरे संतों की संगति करनी चाहिए, उसे मेरे संतों के पास जाना चाहिए। मैया ने कहा, बोले कपिल संत कौन है, जरा ये भी परिचय आप हमें बताओ। क्या जिसने लंबी लंबी जटाएं रखी हैं वो संत हैं? क्या जिसने गेरुआ वस्त्र लंबी दाढ़ी पे बढ़ा रखी है वो संत हैं? क्या जिनके गले में बहुत सारी मालाएं हैं वो संत हैं? क्या जिन्होंने त्रिपुंड तिलक लगा रखा है वो संत हैं? संतों का परिचय क्या है, संतों का लक्षण क्या है, आप जरा मुझे बताइए। जीव किसके शरण में जाए? कपिल भगवान ने कहा माँ संतों का आभूषण गेरुआ वस्त्र, सफेद वस्त्र, तिलक चंदन नहीं है। बोले फिर क्या है? भगवान ने यहाँ पर कुछ संतों के लक्षण बताए हैं। अगर ये लक्षण आपको किसी जीन्स पैंट पहनने वाले के अंदर भी दिख जाए ना तो उसके चरणों को पकड़ लीजिएगा, आप मेरा उद्धार करिए, क्योंकि ये लक्षण जिसके अंदर मिले। कौन कौन से? कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। भगवान ने यहाँ पर लक्षण बताया। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो। तितिक्षु का अर्थ होता है जिसके हृदय में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं हो, वही तितिक्षु। जो महाराज लंबे चौड़े जजमानों को देख करके रीझ जाए, आइए आइए महाराज स्वागत है, समझ जाइएगा ये संत नहीं है महाराज, ये ढोंग कर रहे हैं। हाँ? जो महाराज लंबी लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, रोज रोज प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें हम देख करके बावरे हो जाते हैं, समझ जाइएगा ये संत नहीं है। क्योंकि जो सच्चा संत होगा ना वो अपने आप को छपाएगा नहीं, वो अपने आप को सदैव छुपा करके रखेगा, वो अपने आप को दिखाता नहीं। तितिक्षवः, जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है। उसके बाद बताया कारुणिकः, जिसके हृदय में करुणा भरी हो।
जीव मात्र के लिए, पशु पक्षी के लिए जिसके हृदय में करुणा भरी हो, वही संत है महाराज। हमारे गुजरात के एक संत हुए श्री नरसिंह मेहता जी। वो तो सदैव कहा करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। जो दूसरों की पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाए, समझिएगा वही संत हैं। और जो दूसरों को देख करके शांति से निकल जाए, समझ जाइएगा भले ही इसने वस्त्र पहना है लेकिन ये ढोंग कर रहा है, ये सच्चा संत नहीं हो सकता। वैष्णव तो वही है जिसके हृदय में दूसरों को देख करके पीड़ा जन्म ले। महाभारत का वाक्य भी है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा क्या है कि बोले दूसरों के दुख को देख करके हम दुखित हो जाएं, दूसरों के कष्ट को देख करके हमें कष्ट हो जाए। और अपनों के कष्ट को देख करके तो सबको कष्ट होता है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उन्हें भी देख करके दया आ जाए, समझिएगा वही संत है। कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम, जो शांत रहते हो महाराज। कुछ मिल जाए तो भी ठाकुर जी की कृपा है, और कुछ नहीं मिले तो परम कृपा है ठाकुर जी की। जो ये बात कहते हो, समझिएगा वही संत हैं। भगवान ने यहाँ पर संतों के लक्षण बताए, जीव की गति भी बताई है यहाँ पर कि जीव की कैसी गति होती है। बंधु, ये जो जीव है ना, ये जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। कभी हम सूकर बन जाते हैं, कभी हम कुकर बन जाते हैं, कभी हम कीड़े मकोड़े आदि आदि चीजें बन जाते हैं। जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत, अनेकानेक योनियों में जाते हैं। उसके बाद भगवान की कृपा होती है और श्री ठाकुर जी हमें जन्म दे देते। एक बात बताऊं, यहाँ भागवत में वर्णन है कि पुरुष का तेज जब स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, 3 रात में उसके कलल नाम की संख्या होती है, 5 दिनों में उसकी बुदबुदे के समान हो जाता है। दशाहेन चकर कंडु, 10 दिनों में बेर के बीज के समान हो जाता है। 3 महीने में मांस आदि इकट्ठे होने लग जाते हैं। और महाराज जब ये करीब 3.5 महीने का होता है तो महाराज इधर उधर घूमने लग जाता है। माताओं को एहसास हो जाता है कि गर्भ का जो बालक है ये चलने लग गया है। जब वो बच्चा 7 महीने का होता है तो उसके लिंग प्रकट हो जाते हैं, स्त्री है कि पुरुष है ये पता चल जाता है। और जब 9वां महीना होने वाला होता है, उस गर्भ की पीड़ा को सहते सहते जब वो दुखी हो जाता है, भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, गोविंद इस बार जन्म दे दो, इस बार आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि महाराज आप भी कहोगे कि हाँ इसने कुछ भजन किया है। भगवान कृपा करके और गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात की बूंदें जब तक आकाश मार्ग में रहती हैं तब तक तो बड़ी स्वच्छ रहती हैं, लेकिन जो ही भूमि पर गिरती है वो मिट्टी में सन जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि पड़त भाढ़ावर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश का जल पृथ्वी पर आते ही मिट्टी में सन जाता है, ऐसे ही हम जीव जब तक गर्भ में हैं तब तक माया से बचे हैं, गर्भ से बाहर निकलते ही हम भी माया में लपट जाते हैं। भगवान की माया हमें चारों तरफ से जकड़ लेती है। जब बालक जन्म लेके आता है, भगवान कहते हैं बोले भजन कर। हम कहते हैं बोले प्रभु अभी अभी तो जन्म हुआ है, थोड़े दिन क्रीड़ा करने दो, माता जी के दुग्ध का पान करने दो, खेलने कूदने दो। भगवान थोड़े समय के बाद फिर आते हैं, बोले भैया तूने जो कहा था वो समय बीत गया, अब फिर से भजन कर। जीव कहता है बोले महाराज अभी अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेने दो। भगवान फिर आते हैं, बोले अभी व्यापार कर लेने दो। बोले ठीक है महाराज। फिर कहता है महाराज व्यापार किया, नौकरी करी, अब एक छोकरी भी मिल जाने दो जरा, विवाह हो जाने दो। विवाह होने के बाद ठाकुर जी आते हैं, बोले भजन कर। बोले महाराज एक आध पुत्र हो जाने दो।
ठाकुर जी कहते पहले तो 2 पैर वाला मनुष्य था, अब तेरे 4 पैर हो गए, 4 पैर वाला पशु बन गया है। अब क्या भजन करेगा? तेरे सर पे एक भार और आ गया तेरी पत्नी का। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते, बोले प्रभु इनका विवाह हो जाने दो, इनके बच्चे हो जाने दो, उनके बच्चे हो जाने दो, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इसी चक्कर में रह जाते हैं महाराज, और भगवान का भजन हम नहीं कर पाते। ठाकुर जी का हम स्मरण नहीं कर पाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं। तब जब यमराज के दूत आते हैं डोली लेकर के ना, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, तब ये जीव रोता है, बोले जीवन पड़ा था भजन करने के लिए, जिस पिया के पास जाना है, जिन प्रियतम के पास जाना है, उनके पास में गया नहीं, उनके पास जाने का कोई भी साधन मैंने नहीं किया। लेकिन अब रोने से क्या फायदा भैया? कहते ना अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे बिहार में एक स्थान है सासाराम। सासाराम के एक भक्त हुए थे श्री दीप मिश्र जी, उनका बड़ा सुंदर एक निर्गुणिया भाव। थोड़ा इससे आप लोग समझिएगा, है तो भोजपुरी में। किसको किसको भोजपुरी समझ में आती है? जरा हाथ खड़े करिए। आप काशी वाले लोग हैं ना, तो आशा जी आपको नहीं आती है क्या भोजपुरी? अरे कहाँ से हैं आप? आप फिर भी समझ तो जाएंगे ही। आप बनारस वालों को देख करके हमारे अंदर का भी बनारसी जागृत हो जाता है। तो इन्होंने बड़ा सुंदर एक भाव गाया है। कहते हैं जिन पिया के पास जाना है, उनके पास जाने का मैंने कोई साधन किया नहीं। किया क्या? परिवार का भरण पोषण किया, और ये परिवार के भरण पोषण में हमारी जो चुनरी है ना, हमारा जो जीव है, हमारा जो शरीर है, हमने इसमें दाग लगा लिया। क्या कहते हैं कि बैठल रोवेली गुजरिया हो। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई जिनके पास जाना है हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए। हमरो सनेसवा आयल भगवाना के हमरो संदेशवा। आप लोग जरा समझिएगा,
हमारे साइड में पूर्वांचल में जब आप जाएंगे ना तो विवाह के कुछ दिनों के बाद गौना होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे गौने का संदेश आ गया है, अर्थात भगवान के पास जाना है, उसका संदेश आ गया है। क्या संदेश आया है? बोले महाराज बाल सफेद हो गए, समझ जाइए भगवान संदेश भेज रहे। दाढ़ी सफेद हो जाए, दांत झड़ने लग जाए, समझ जाइए भगवान अब फोन करना शुरू कर रहे हैं। ये संदेश आ रहा है हमारे लिए। यही बात ये कह रहे हैं, आइल भगवना के हमरो सनेसवा, आइल भगवना के हमरो संदेशवा, जाए के हमरा बा पियवा के देशवा, जाए के हमरा पियावा के देशवा, कांच बाटे हो कांच बाटे हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनौली। समझिए जरा, नैहर का अर्थ होता है मायका। ये कह रही है जो सखी है, नैहर में अर्थात अपने मायके में मैंने 4 यार बनाए। कौन कौन? काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 यार मैंने बनाए नैहर में। इन्हीं के साथ में खेली खाई, इन्हीं के साथ में सारी क्रियाएं करी, भगवान को भूल गई। यही बात कह रहे हैं, नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनौली, दिन रात उन्हीं से नयना लड़वली, दिन रात उन्हीं से नया लड़ौली, उनके हो उनके सुतवनी से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल सुतौनी से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तालियों के साथ वृंदावन बिहारी लाल की। चुनरिया के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरिया के दाग दीप कैसे छुड़ाई, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाई, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाए। साधक कह रहा है, जीवन भर तो मैंने काम, क्रोध, मद, लोभ के साथ में बिताया, अपने परिवार के साथ में बिताया,
और अब जिनके पास जाना है उनके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं, कैसे जाकर के मैं उनको अपना मुख दिखाऊंगी। इसीलिए बैठा बैठा रो रहा है। कहता है चुनरिया के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरिया के दाग देखो कैसे छुड़ाए, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाई, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाए, बरसे ले हो बरसे ले अखिया से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बरसे ले अखियाँ से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों को समझ में आया कुछ? सब आ गया समझ में? वाह, देखो हमारे वृंदावन वाले भी समझ गए। हाँ? कहिए राधे राधे। महाराज, ये जीव अंत समय में पछताता है और रोता रहता है। भगवान भी तब कहते हैं भैया जीवन भर मैं तेरे पास आया, तूने भजन नहीं किया, अब तू रोता रहे, अब मैं भी तेरे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। और फिर से महाराज ये जीव उसी 1,84,000 के चक्कर में पड़ जाता है। कपिल भगवान ने अपने माँ से कहा, माँ अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे केवल मेरा भजन करना चाहिए। भगवान तो गीता में भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को, सभी देवी देवताओं को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ, मैं ही तेरा उद्धार कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई तेरा उद्धार नहीं कर सकता है। क्योंकि भागवत में भी ये बात कही गई है, मूलम ही विष्णु देवाना, मूल तो केवल भगवान नारायण ही हैं, मूल तो हमारे ठाकुर जी हैं, और कोई मूल नहीं है। महाराज मैया ने यहाँ पर भगवान की कथाओं को श्रवण करके प्रणाम किया है, और प्रणाम करके परिक्रमा करी, और वहीं पर सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई मैया। भगवान ने आचमन किया और वहाँ से सीधे गंगा सागर की ओर चले गए। बोले कपिल भगवान की।